नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा। आज हम इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत सीखेंगे कि ऑनलाइन डीटीएच को रिचार्ज कैसे करें। डीटीएच यानी डायरेक्ट टू होम टीवी कनेक्शन। उसके लिए हम एक ब्राउज़र खोलेंगे और एक वेबसाइट टाइप करेंगे reliancedigitaltv.com, और जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए ये रिलायंस की वेबसाइट खुल गई है। यहाँ ऊपर देखिए एक ऑप्शन है रिचार्ज, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने रिचार्ज का ऑप्शन आ गए हैं। ये पहला ऑप्शन है कि आपको क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से करना हो तो आप यहाँ क्लिक करें, अन्यथा यदि कैश कार्ड से ऑनलाइन करना हो तो यहाँ क्लिक करें। अब चूँकि हमें नेट बैंकिंग से करना है यानी इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा करना है तो हम यहाँ रिचार्ज नाउ पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही देखिए ये आपके सामने एक पेज आया है। यहाँ पर आपको रिलायंस डिजिटल टीवी स्मार्ट कार्ड नंबर डालना है। स्मार्ट कार्ड नंबर आपके स्मार्ट कार्ड के पीछे लिखा हुआ होता है। यह स्मार्ट कार्ड आपके सेट टॉप बॉक्स के अंदर लगा हुआ होता है, इसे आप निकाल कर देखें। और रिचार्ज करने के पहले एक बात ध्यान रखें कि आप अपना सेट टॉप बॉक्स ऑन रखें। उस कार्ड का नंबर टाइप करने के पश्चात आप यहाँ अपना ईमेल एड्रेस भी टाइप करें जिस पर आपको रिचार्ज होने की सूचना मिल जाएगी। इसके पश्चात आप कंटिन्यू पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ आ गया है इंस्टेंट पे। इसमें ये आपका कार्ड नंबर लिखा हुआ है और ये कस्टमर का नाम लिखा हुआ है। इससे जांच लें कि ये सही है। यदि सही है तो आप कंफर्म पर क्लिक करें। तो यहाँ देखिए ये कार्ड नंबर और कस्टमर का नाम आ गया है। अब यहाँ आपको अमाउंट डालना है, जितने का अमाउंट का आपको रिचार्ज करना है। हम यह अमाउंट डालते हैं 2052, जो ब्रॉन्ज पैकेज जो आता है इनका, उसका होता है अमाउंट। उसके पश्चात यहाँ पर आपको पेमेंट का मोड सिलेक्ट करना है कि आपको कैश कार्ड से करना है या दूसरे से करना है। तो हम यहाँ पेमेंट को सिलेक्ट कर देते हैं और फिर पे नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे पेमेंट ऑप्शन के वहाँ। यहाँ लिखा है कि यू हैव चोजन टू पे एन अमाउंट ऑफ 2052 और ये आपका सब्सक्रिप्शन नंबर है, ये अमाउंट लिखा हुआ है। और अब आपको यहाँ चूज़ करना है कि आपको किस तरह से पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कैश कार्ड। अब चूँकि हमें नेट बैंकिंग से करना है इसे हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये बैंक्स की लिस्ट आ गई है। अब चूँकि हमारा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है इसलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करेंगे और देखिए नीचे पे नाउ का जो ऑप्शन है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यह आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप कर लें और सबमिट पर क्लिक करें तो देखिए ये एक पेज खुल गया है। यहाँ आया रिलायंस इन्फोकॉम लिमिटेड को आपको पेमेंट करना है। यहाँ ये आपका सेविंग्स अकाउंट नंबर दिया हुआ है और यहाँ पेमेंट डिटेल जो आपको पेमेंट करना उसका दिया हुआ है। क्लाइंट कोड, करेंसी इंडियन रुपी, ये रिलायंस का रेफरेंस नंबर है, डेट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और ये अमाउंट जो आपको पे करना है। पेमेंट डिटेल्स चेक करने के पश्चात आप कंफर्म पर क्लिक करें। कंफर्म पर क्लिक करते ही देखिए आप इस पेज पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप वेरीफाई करें आपके रिलायंस इन्फोकॉम को जो आपको पेमेंट करना है। सारे डिटेल्स वेरीफाई करने के पश्चात जब आप पाएँ कि ये सही है तो दोबारा कंफर्म पर क्लिक करें। तो देखिए यहाँ आपको एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड डालना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ गया होगा। वह रजिस्टर्ड मोबाइल जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। पासवर्ड टाइप करने के पश्चात आप कंफर्म पर क्लिक करें। तो देखिए ये आपका रिचार्ज हो गया है। उसमें यहाँ पर कंफर्मेशन आया है कि थैंक यू, योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। उसमें उसका रिसिप्ट नंबर है, कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, स्मार्ट कार्ड का नंबर और ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, पेमेंट की डेट वगैरह सारी दी हुई है। इसे आप प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं और ये सारी जानकारी आपके ईमेल एड्रेस पर भी आ गई होगी। तो इस तरह से आपका रिलायंस डीटीएच रिचार्ज हो गया है। रिलायंस डीटीएच को ऑनलाइन रिचार्ज करने की प्रक्रिया को सीखने के पश्चात अब हम टाटा स्काई के डीटीएच को ऑनलाइन रिचार्ज करने की प्रक्रिया को सीखेंगे। उसके लिए हम एक वेबसाइट टाइप करेंगे tatasky.com। जब आप एंटर की प्रेस करेंगे
तो देखिए ये टाटा स्काई की वेबसाइट खुल गई। यहाँ जब आप रिचार्ज पर अपना कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन है। हम माय टाटा स्काई ऑनलाइन को क्लिक करेंगे क्योंकि हमें ऑनलाइन रिचार्ज करना है। तो देखिए आप एक लॉगिन पेज पर पहुँच गए हैं। चूँकि हम पहली बार लॉगिन करेंगे इसलिए सबसे पहले हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप रजिस्टर पर क्लिक करें और यहाँ आप अपना पूरा डिटेल भरें, जैसे सब्सक्राइबर आईडी। सब्सक्राइबर आईडी आपको जब आप टाटा स्काई खरीदेंगे तो आपको उस रसीद पर लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपके टीवी स्क्रीन पर भी आप जब देखेंगे तो माई अकाउंट डिटेल्स में भी आपको वो दिख जाएगा। उसके पश्चात आप यहाँ अपने पसंद का कोई पासवर्ड टाइप करें। उस पासवर्ड को आप दोबारा यहाँ टाइप करके कंफर्म करें। जो पासवर्ड आप चुनेंगे और उसे यहाँ जो टाइप करेंगे उसे आप याद रखें, क्योंकि भविष्य में जब भी आप ऑनलाइन रिचार्ज करेंगे उस वक्त आपको इस पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके पश्चात आप यहाँ अपना ईमेल एड्रेस टाइप करें जिस पर आपको रिचार्ज होने की सूचना मिल जाएगी। और उसके पश्चात आप यहाँ वह मोबाइल जो टाटा स्काई के पास रजिस्टर्ड है उसका नंबर यहाँ टाइप करें। इसके पश्चात आप आई एग्री को सिलेक्ट करें और इसे सबमिट कर दें तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। उसके पश्चात आप वापस उस लॉगिन पेज पर जाएं। यहाँ अपना सब्सक्राइबर आईडी टाइप करें और यदि वो याद ना हो तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ आप अपना पासवर्ड भी लिख सकते हैं। उसके पश्चात जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप अपने अकाउंट को लॉगिन हो जाएंगे, जहाँ आपको आपके अकाउंट के बारे में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ये आपका अकाउंट है, समरी एज ऑन डेट, ये सब्सक्राइबर आईडी है और बैलेंस है 1419 रुपये। अब इसका रिचार्ज ड्यू डेट है 4 अप्रैल 2013। यहाँ रिचार्ज अमाउंट लिखा है। यदि आपको और रिचार्ज करना हो तो आप यहाँ पर अमाउंट लिख सकते हैं और जब आप गो पर क्लिक करेंगे तो आपको वो पेमेंट ऑप्शन पर चला जाएगा। यहाँ आप रिचार्ज अमाउंट टाइप करें। हम उदाहरण के लिए 1000 रुपये लेते हैं और जब आप गो पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको इस पेज पर ले गया है। आप अपना सब्सक्राइबर आईडी चेक कर लें और अमाउंट चेक कर लें जो हमने रिचार्ज के लिए भरा है। आप एग्री पर चेक करेंगे तो आपको वो एक पेमेंट ऑप्शन वाले पेज पर ले जाएगा। यहाँ आपको अपना पेमेंट ऑप्शन चूज़ करना है कि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है या डेबिट कार्ड से करना है या नेट बैंकिंग से करना है। अब चूँकि हमें नेट बैंकिंग से करना है इसलिए हम नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करेंगे और उसके पश्चात हम बैंक को सिलेक्ट करेंगे। चूँकि हमारा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है इसलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ले जाएगा। यहाँ आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप कर लें और सबमिट पर क्लिक करें। तो देखिए हम टाटा स्काई के पेमेंट के पेज पर हम पहुँच गए हैं। यहाँ आप अपने डिटेल चेक कर लें। पेमेंट हमें 1000 रुपये का चुना है और ये टाटा स्काई का रेफरेंस है। ये क्लाइंट कोड है इंडियन रुपी, आज की डेट और टाइम 1000 रुपये ओनली। और जब आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो इसके आगे की प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी हमने आपको रिलायंस डीटीएच को रिचार्ज करने के वक्त बताई थी। तो आज हमने सीखा कि रिलायंस डीटीएच तथा टाटा स्काई डीटीएच को ऑनलाइन रिचार्ज कैसे करें।